नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल आज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख तकलीफ होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, 23 से करना स्टार्ट करेंगे। 23 से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको कि कल आपका 15 अगस्त है, जिसके कारण राष्ट्रीय छुट्टी है। और सर मेरा आंख डिस्टर्ब कर दिया है। कोई बात नहीं राहुल भाई, होती है, जिंदगी है, परेशानी होती रहेगी, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, चीज़ों को जो पॉसिबल है उसको करते जाना है। बाकी आपको बता दें कि कल 15 अगस्त है तो राष्ट्रीय छुट्टी है और सिलेबस में हम लोग का कोई पीछे नहीं चल रहा है कि हम लोग जल्दीबाजी करेंगे। तो इसीलिए आराम से कल छुट्टी मनाएंगे, झंडा फहराएंगे और आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। लेकिन इतना ही कहेंगे कि पढ़ाई जरूर कीजिएगा। छुट्टी है तो थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। बस यही कोशिश कीजिएगा सुबह वाला पोर्शन में। क्लास सुबह में है इसलिए बंद कर रहे हैं कि सुबह वाला पोर्शन में अपना झंडा उंडा जो भी है कहीं आसपास में जो भी है हो रहा होगा तो अपना शामिल होइएगा वहां पे। और दोपहर के बाद वाला शिफ्ट अपना पढ़ाई में लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना जरूरी है, डेली पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे खाना जरूरी है वैसे पढ़ना भी जरूरी है। तो इसलिए पढ़ाई मिस मत कीजिएगा और कोशिश, आप, उम्मीद यही है कि आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग काफी सीरियस लगे हुए हैं और सीरियस हैं तो मतलब कुछ ना कुछ इस बार तो कर ही लेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, इसको करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अब हमको फिगर बनाना है। क्या करना है? फिगर बनाना है। तो यहाँ पे टीचर है, मेल है और फीमेल है। तो कैसे बनेगा भाई? टीचर है, मेल है और फीमेल है। तो बता सकते हैं आप लोग कैसे बनेगा? यहाँ पे टीचर है, मेल है और फीमेल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीचर और मेल में कौन सा रिलेशन लगेगा? सम का लगेगा, सम का लगेगा। और यहां से टीचर और फीमेल में कौन सा रिलेशन लगेगा? सम का लगेगा। और मेल और फीमेल में कौन सा रिलेशन लगेगा? नो का लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो फिगर बन के तैयार होगा हमारा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ई में ई हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो यहाँ से टीचर हो, यहाँ से मेल हो जाएगा, यहाँ से फीमेल हो जाएगा और ये आपका टीचर हो जाएगा। तो कुछ टीचर मेल हो जाएंगे, कुछ टीचर फीमेल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सम का रिलेशन दो सम का है और एक नो का है। तो दोनों तरफ आपको सम का रिलेशन दिख रहा है और मेल और फीमेल में नो का रिलेशन दिख रहा है। बात समझ में आया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 24 का फिगर बना बना के कॉपी पे फटाफट बनाइएगा, ठीक है, और मिलाते चलिएगा। 24 का फिगर बनाइए फटाफट। बस है, ट्रेन है और कार है। बस है, ट्रेन है और कार है। फटाफट बनाने का कष्ट करेंगे आप लोग। बनाते चलेंगे क्योंकि अपना हाथ पैर चलाना भी जरूरी होता है। अगर आप अपना हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो वही है कि दिक्कत होगा, फिर बाद में चीजें की उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपना हाथ पैर जरूर चलाइएगा, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे बस है, ट्रेन है और कार है। तो यहाँ से बस और ट्रेन के बीच कौन सा रिलेशन लगेगा? नो का लगेगा सर जी। ट्रेन और कार के बीच कौन सा रिलेशन लगेगा? नो का लगेगा सर जी। और बस और कार के बीच कौन सा रिलेशन लगेगा? तो नो का लगेगा सर जी। मतलब यहाँ पे बस हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा और यहाँ पे कार हो जाएगा। ये बस हो गया, ये ट्रेन हो गया और ये कार हो गया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से बस ट्रेन कार हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे लाल सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है ना। यहां से बात को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे आ जाइए फटाफट। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम आपको। 25 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे आप। रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है और पॉलीगॉन है। रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है और पॉलीगॉन है। रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन है। तो रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन बताएंगे यहां से क्या हो जाएगा। रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है और पॉलीगन है, ठीक है।
फटाफट आ जाइए। रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन। तो देखेंगे यहाँ पे रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन। तो रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ से जो रोम्बस होता है एक स्क्वायर ही होता है, लेकिन इसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होता है, बशर्ते कि इसका भी चारों साइड बराबर होता है और रोम्बस का भी, स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है। तो ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में एज यू नो कि चारों साइड क्या होता है, जिसमें द फिगर विच हैज फोर साइडेड या बाउंडेड बाई फोर साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो रोम्बस भी क्या है, एक फोर साइडेड फिगर ही है, बाउंडेड बाई फोर साइडेड फिगर है। तो इसको हम रोम्बस तो बोलेंगे ही, इसको हम रोम्बस तो बोलेंगे ही, साथ में और क्या बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी चतुर्भुज है। रोम्बस का मतलब हिंदी में हम लिख दें कि कोई भाई को दिक्कत हो सकता है, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। और पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज हो जाएगा, पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि समचतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है और ये बहुभुज है। तो यहां से समचतुर्भुज तो चतुर्भुज में आ ही जाएगा। तो सारे जो समचतुर्भुज है, जितने भी रोम्बस हैं, सबको सब हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज में और भी बहुत सारे फिगर आएंगे, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब क्या है, ये भी एक चतुर्भुज ही है। और पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन बहुभुज, मतलब जिसमें 3 से ज्यादा फिगर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। द फिगर बाउंडेड बाई मोर देन 3 साइड्स, जिस जो फिगर 3 से ज्यादा रेखाओं से या भुजाओं से घिरी हुई हो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से भी इसके बीच ऑल का रिलेशन लग जाएगा, इसके बीच भी आपका ऑल का रिलेशन लग जाएगा, और इसके बीच भी आप देखेंगे तो ऑल का रिलेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा रोम्बस, ठीक है, ये हो जाएगा रोम्बस। तो यहाँ से आप इस प्रकार से फिगर बनाएंगे, ये हो जाएगा रोम्बस, रोम्बस के बाद ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के बाद ये हो जाएगा आपका पॉलीगॉन। बात समझ में आ गया प्यारे लाल सबको? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बिना देर किए। फटाफट आ जाइए, 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन यहां से आप देख पाएंगे, डॉक्टर है, टीचर है और इंजीनियर है। क्या है, डॉक्टर है, टीचर है और इंजीनियर है। तो डॉक्टर है और टीचर है और इंजीनियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर और टीचर में किसका रिलेशन लगेगा, तो सम का लगेगा, पीछे बताए थे हम आपको। टीचर और इंजीनियर में किसका रिलेशन लगेगा, तो सम का लगेगा, पीछे बताए थे हम आपको, याद आ रहा है, पीछे बताए थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से आप यहां पे आप बताएंगे कि डॉक्टर और इंजीनियर में कौन सा रिलेशन लगेगा, डॉक्टर और इंजीनियर में कौन सा रिलेशन लगेगा, यहां पे आप देखेंगे। तो डॉक्टर और इंजीनियर में फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि कौन सा रिलेशन लगेगा, डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर में यहाँ पे नो का रिलेशन लगेगा, कौन सा रिलेशन लगेगा, नो का रिलेशन लगेगा। तो डॉक्टर और इंजीनियर में यहाँ से नो का रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका डॉक्टर हो जाएगा, यहाँ से टीचर हो जाएगा और यहाँ से इंजीनियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए यहाँ से 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए, 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस है, टेनिस फैन है, क्रिकेट प्लेयर है और स्टूडेंट है। टेनिस फैन मतलब जो लोग टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस फैन का मतलब ये नहीं होता है कि आप टेनिस खेलेंगे ही। टेनिस फैन का मतलब जिसको टेनिस देखना भी पसंद होगा वो भी टेनिस का फैन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि उसके लिए टेनिस आपको खेलना ही है। तो टेनिस फैन हम किसको कह सकते हैं, जो टेनिस देखता भी हो, जिसको अच्छा लगता हो। बाकी क्रिकेट प्लेयर, तो क्रिकेट प्लेयर मतलब जो क्रिकेट खेलता है उसको हम क्रिकेट प्लेयर बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टेनिस फैन है, क्रिकेट प्लेयर है और स्टूडेंट है। तो एक बार इसका फिगर बना लेंगे बिना देर किए, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिगर बना लेंगे आप, यहाँ पे किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन बनेगा। टेनिस फैन जिसको देखना अच्छा लगता है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं विराट कोहली है, तो विराट कोहली क्रिकेट का प्लेयर है, लेकिन हो सकता है उसको टेनिस भी अच्छा लगता हो, देखता हो।
उसी प्रकार से जो टेनिस फैन है वो स्टूडेंट भी हो सकता है ना, ये भी सम का रिलेशन लगेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्रिकेट प्लेयर है वो भी एक स्टूडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपका सम का रिलेशन लगेगा। मतलब तीनों में यहाँ पे किसका रिलेशन लगेगा? सम का। जब तीनों में सम का रिलेशन लगेगा तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार का। बात समझ में आ गया? इस प्रकार का बनेगा फिगर। समझ गए कि ना समझे? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए बिना देर किए। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाए भाई। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है पिजन है, बर्ड है और डॉग्स है। पिजन मतलब कबूतर हो जाता है, बर्ड मतलब चिड़िया हो जाएगा, और डॉग का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पिजन मतलब कबूतर हो जाएगा और आपका बर्ड्स मतलब चिड़िया हो जाएगा, और डॉग का मतलब तो आप बखूबी जानते हैं कि डॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पिजन और बर्ड्स में कितने क्या रिलेशन लगेगा। तो जितने भी पिजन है सबके सब बर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन लग जाएगा। यहाँ से बर्ड्स और डॉग में कौन सा रिलेशन लगेगा? तो नो का रिलेशन लगेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो पिजन और डॉग्स में कौन सा रिलेशन लगेगा? तो यहाँ पे भी आपका नो का रिलेशन लग जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पिजन है, ये पिजन हो जाएगा और ये बर्ड्स हो जाएगा, और यहाँ से आपका ई वाला डॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे पिजन, बर्ड्स और डॉग हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देख पाएंगे कि कैरट है, फूड है और वेजिटेबल है। कैरट है, फूड है और वेजिटेबल है। तो फटाफट फिगर बना लीजिए अपने कॉपी पे। कैरट, फूड और वेजिटेबल, क्या रिलेशन लगेगा, क्या होगा? फटाफट बना लेंगे आप लोग। कैरट, फूड और वेजिटेबल, कैरट, फूड और वेजिटेबल। तो यहां से आप देख पाएंगे कि कैरट, फूड और वेजिटेबल में क्या रिलेशन लगेगा। तो कैरट है, कैरट क्या है? एक सब्जी है। तो कैरेट और सब्जी, इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा? सम का लगेगा। उसी प्रकार से ये कैरट क्या है? एक खाने वाला पदार्थ भी है, तो यहाँ पे भी सम का रिलेशन लगेगा। और वेजिटेबल क्या है? तो वो भी एक खाने वाला पदार्थ है, तो यहाँ पे भी सम का रिलेशन लगेगा। मतलब यहाँ पे टोटल में क्या रिलेशन लगेगा? आपका सम का रिलेशन लगेगा। तो सम का जब रिलेशन लगेगा तो कुछ, सॉरी सम का नहीं लगेगा यार, ऑल का लगेगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ऑल का लगेगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जितने भी कैरेट हैं सबके सब खाने वाले होते हैं, तो ऑल हो जाएगा। जितने भी वेजिटेबल हैं सबके सब खाने वाला सामान है, वो भी ऑल हो जाएगा। और जितने भी कैरेट हैं सबके सब वेजिटेबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑल का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैरेट हो जाएगा, यहाँ से वेजिटेबल हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका फूड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सब में ऑल का रिलेशन लगेगा। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ही वाला टाइप समाप्त कर लेते हैं, तो कल नहीं परसों से सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ट्रक है, शिप है और गुड्स है। बनाएंगे थोड़ा आप लोग इसका फिगर। ट्रक, शिप और गुड्स। तो ट्रक है, शिप है और गुड्स है। ट्रक मतलब आपका क्या हो जाता है? ट्रक आप जानते हैं बखूबी। शिप मतलब जहाज हो जाएगा, और गुड्स मतलब सामान होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान हो जाता है। वो वाला गुड नहीं है, वेरी गुड वाला ही गुड नहीं है, ये आपका सामान वाला गुड है, ठीक है। गुड्स का मतलब सामान होता है। जो ट्रेन से आप देखते हैं कि सामान जाता है, बस शिप से भी जाता है, ट्रक से भी जो सामान जाता है उसी को हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सब में यहाँ पे सम का रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे ट्रक और शिप में क्या लगेगा? नो का रिलेशन लगेगा, पहला बात। लेकिन शिप और गुड में यहाँ पे सम का रिलेशन लगेगा। इसको याद रखना, ये कंफ्यूजन वाला है। और ट्रक और गुड्स में भी क्या रिलेशन लगेगा? सम का लगेगा। ये भी याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका ट्रक और शिप हो जाएगा, ये ट्रक हो जाएगा और ये वाला शिप हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच में गुड्स हो जाएगा, ये ट्रक हो जाएगा, ये शिप हो जाएगा और ये गुड्स हो जाएगा। ट्रक और शिप में नो का रिलेशन लग गया, बाकी दोनों में सम का रिलेशन लग गया। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा क्योंकि कंफ्यूजिंग पेयर है। ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि गुड्स का मतलब तो यहाँ सामान है, तो यहाँ से नो का रिलेशन हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे जो विभाग है, जो सरकार है, वो इस सोच के आंसर देता है कि ट्रक से भी हम सामान ले जाते हैं और शिप से भी सामान ले जाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में सम का रिलेशन लगा देता है और बाकी ट्रक और शिप में नो का रिलेशन लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुल है, एनिमल है और कार्निवोर है। क्या है? बुल है, एनिमल है और कार्निवोर है। बुल है, एनिमल है और कार्निवोर है। बुल का मतलब, बुल का मतलब क्या हो जाएगा? बुल का मतलब क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। और यहां से आपका एनिमल का मतलब जानवर हो जाएगा और कार्निवोर का मतलब जो मांस खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जितने बुल हैं वो सब के सब एनिमल हैं और सम ऑल का रिलेशन लग जाएगा, और जितने भी कार्निवोरस हैं सब के सब क्या है? वो भी एनिमल है, तो ऑल का रिलेशन लग जाएगा। लेकिन यहाँ बुल और कार्निवोरस में क्या लगेगा? नो का रिलेशन। जो सांड होता है वो मांसाहारी नहीं होता है, तो ऑल प्लस नो का रिलेशन लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बुल और एनिमल, तो ये बुल हो जाएगा और ये आपका कार्निवोरस हो जाएगा। ये बुल हो जाएगा और ये कार्निवोरस हो जाएगा। ये दोनों क्या आ जाएगा? ये दोनों एनिमल में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ से एगो बुल हो गया, एगो एनिमल हो गया और एगो कार्निवोरस हो गया। तो आप कहेंगे कि सर हम लोग कहाँ गए? जब सारे कार्निवोरस एनिमल में चले गए तो हम लोग कहाँ गए? तो भाई हम लोग भी एक एनिमल ही है। ठीक है, हम लोग भी क्या है? एक एनिमल ही है। पता है ना? है कि नहीं पता था? ये बात पता होना चाहिए आपको। यहां से बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फटाफट आगे आ जाइए। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेल है, फादर है और ह्यूमन बीइंग है। मेल है, फादर है और ह्यूमन बीइंग है। तो यहां से आप देख पाएंगे, फिगर बना लेंगे फटाफट और हम इसको बनाएंगे तो आप मिलाते चलेंगे। इससे आपका थोड़ा बहुत, आपका भी दिमाग काम करेगा। जितना है उसका यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, मेल है, फादर है और ह्यूमन बीइंग है। क्या है? मेल है, फादर है और ह्यूमन बीइंग है। मेल, फादर और ह्यूमन बीइंग, ऑल का रिलेशन लगेगा। वेरी गुड शिवम भाई। यहाँ पे मेल है और फादर है, तो मेल और फादर किसका रिलेशन लगेगा? ऑल का, क्योंकि जितने भी फादर हैं वो सब के सब क्या है? मेल हैं। ठीक है ना, ऐसा किसी को नहीं लग रहा है ना कि कुछ फादर मेल हो जाएंगे और कुछ फादर फीमेल हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। और जितने भी फादर हैं सब के सब क्या है? एक मानव जाति है। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? मानव जाति होता है। और यहाँ से जितने भी मेल हैं ये भी क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑल का रिलेशन लग जाएगा। तो यहाँ से आपका ये फादर हो जाएगा, उसके बाद ही मेल हो जाएगा और उसके बाद ही ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कुछ इस प्रकार का आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ेंगे। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लिक्विड, पिज्जा और मिल्क। फटाफट बना लीजिए आप फिगर, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। लिक्विड है, पिज्जा है और मिल्क है। लिक्विड है, पिज्जा है और मिल्क है, तो फटाफट बना लीजिए इसका फिगर क्या हो जाएगा। लिक्विड, पिज्जा और मिल्क, ऑल प्लस नो का। ओके भाई, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लिक्विड है, पिज्जा है और मिल्क है। तो यहाँ से लिक्विड और पिज्जा में नो का रिलेशन लगेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ से कोई रिलेशन नहीं होता है। लिक्विड पिज्जा होता नहीं है। पिज्जा क्या होता है? देखा जाए तो अगर वो हार्ड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे पिज्जा और मिल्क में भी क्या लगेगा? नो का रिलेशन लगेगा। लेकिन लिक्विड और मिल्क में क्या लगेगा? तो ऑल का रिलेशन लगेगा, क्योंकि जितने भी मिल्क हैं वो सब के सब क्या है? वो सब के सब लिक्विड है। जितने भी दूध होता है वो सब क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा और ये आपका लिक्विड हो जाएगा और यहाँ पे पिज्जा हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में मिल्क पी के उसके बाद पिज्जा खा लेना है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहां से आगे बढ़ेंगे 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका रेप्टाइल्स है, लिजार्ड है और लायन है। रेप्टाइल्स, लिजार्ड और लायन। रेप्टाइल्स, लिजार्ड और लायन, फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा। रेप्टाइल्स, लिजार्ड और लायन। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है? रेंगने वाला सरीसृप जानवर को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। जो आपका इस प्रकार से चलता है, जो रेंग के चलता है, उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे रेप्टाइल्स है, लिजार्ड है और लायन है। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, लिजार्ड और लायन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिजार्ड होता है, लिजार्ड मतलब छिपकली होता है, ठीक है। लिजार्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली होता है। लायन का मतलब तो आप बखूबी जानते हैं, और रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला सरीसृप उसको बोलते हैं, सरीसृप, ठीक है। तो लिजार्ड क्या है, एक सरीसृप है, तो ये लिजार्ड हो जाएगा और ये रेप्टाइल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका लायन जो है वो अलग हो जाएगा, इनका कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ से 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन एक हम अपने तरफ से देंगे, इसको आप याद रखेंगे और उसके बाद आपका ये वाला टाइप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन, इसको आप बनाएंगे थोड़ा सा। फीमेल है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ही रिपीट हुआ है, और ई जो है कंफ्यूजिंग पेयर है। फीमेल है, डॉक्टर है और पेशेंट है। फीमेल है, डॉक्टर है और पेशेंट है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसका बताएंगे आप, फीमेल, डॉक्टर और पेशेंट, इसका क्या हो जाएगा, फिगर आप बनाएंगे, फीमेल, डॉक्टर और पेशेंट। विशाल का ऑल प्लस नो का आ रहा है, बाकी लोग भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और साथ ही आपका ये जो है कंफ्यूजिंग पेयर है, इसका विभाग जो है दो दो आंसर माना है, तो दोनों हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसका जो फिगर बनेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बनेगा कि फीमेल हो जाएगा, ठीक है, और फीमेल में कुछ डॉक्टर हो जाएगा और कुछ पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला फिगर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ई वाला फिगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कौन सा फिगर बनाओगे, तो कुछ इस प्रकार का बनाओगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ये फीमेल हो जाएगा, एगो डॉक्टर हो जाएगा और एगो पेशेंट हो जाएगा। पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हम लोग के हिसाब से जो आप और हम सबको ही सोचता है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट नहीं हो सकता है, सोचते हैं। सही बात है कि अगर वो डॉक्टर है तो फिर पेशेंट कैसे है, अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जिस समय पे उसको डॉक्टर कह रहे हैं, जो हमारे लिए वो डॉक्टर बना हुआ है, उस समय पे तो वो पेशेंट नहीं होगा। अगर पेशेंट होता तो वो अस्पताल में होता, वो डॉक्टर उस समय पे नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ई ऑप्शन नहीं रहेगा तो तब क्या करना है, तब इसको मारना है। ये दोनों में से एक आपका आंसर होगा, पहला प्रीफर इसको देना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको आंसर मारना है। इसका दोनों आंसर विभाग ने माना है, तो इसलिए दोनों मान के चलना है कि एक बार अगर हम देखें तो रियल में जो डॉक्टर है वो पेशेंट नहीं हो सकता है, नो का रिलेशन लगेगा। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर जो है वो पेशेंट भी हो, उसको तबीयत खराब हो लेकिन मजबूरी में वो इलाज भी कर रहा हो। तो यहां से दोनों मान के चलना है, लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस इसको देना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर इसको आंसर टिक करना है, अगर ये वाला नहीं है तो फिर इसको आंसर टिक करना है। विशाल भाई कह रहे हैं ओ नहीं था आंसर, सर कौन सा था आंसर भाई, क्या बोल रहे हैं, आपका बात समझ में नहीं आया हमको। तो यहां तक आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। सर मैथ का क्लास 11 बजे वाला चलेगा ना आज? हाँ आज चला देंगे शिवम भाई, क्योंकि कल बंद रखना है, क्योंकि हमको पता नहीं था कल 15 अगस्त है, तो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे ही हम छुट्टी ज्यादा करते हैं, आप लोग को पता है, लेकिन पढ़ाते भी हैं तो मन से पढ़ाते हैं, जल्दीबाजी नहीं रहता हमको, ठीक है। शिवम बाबू आप परेशान थे ना कि सर सिलेबस कब कंप्लीट हो गया, कर दिए ना कंप्लीट, बेहतर ढंग से किए और आपको मजा भी आया, और आपके कंटेंट में नया वाला भी कंटेंट डाल दिए हैं, वहां से भी रिवीजन कर लेना है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना है, बहुत सारा कंटेंट उसमें नया है, जो न्यू मैथ मास्टर कोर्स डाले हैं, तो रिवीजन के टाइम उससे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परेशान नहीं होना है, जिंदगी है, चलने दो इसको आराम से, जल्दीबाजी भी करके भाग नहीं सकते हो, जल्दीबाजी करोगे बहुत सारा चीज छूट जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते रहना है, बस डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते एक दिन आएगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। आपका काम है रिवीजन करना, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा चीज है, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से आपका सेकेंड टाइप स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड टाइप हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे से ही डिस्कस करते हैं। एक बार 35 क्वेश्चन आप लोग आज कल रिवीजन कर लें, तो सेकेंड टाइप आपका कल से नहीं परसों से आपका 16 तारीख से स्टार्ट करें,
क्योंकि 15 तारीख को झंडोत्तोलन है, स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी लोग को स्वतंत्र रहने का जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। चलिए शिवम बाबू, तो इसको आगे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, एक दो बार और बना लीजिएगा, और उसके बाद आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।